न्यूज 18 जेके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर से सटे पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर हलचल मच गई है। कठुआ बॉर्डर के नजदीक 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। आखिर ये संदिग्ध कौन है? क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? ये खास रिपोर्ट देखिए। पठानकोट के मट्टीकोट गांव में मंगलवार को 3 संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जब गांव के लोगों ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे जम्मू कश्मीर से आए हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि ये लोग कठुआ सीमा से आए और रावी नदी को पार कर पंजाब की सीमा में घुस गए। तीनों ही के पास बड़े बड़े बैग मिले। पता नहीं कौन होने है ना, इदा मैनू कहा, मैं इशारा मारे, मैं चल चलिए बहाना मारने। इन्हें कहा कि चल चलिए आप घरों पुछ के आने। तो आप घरे चल गए। फिर मैनू कहा, मैं यार पिछा करने का की पता कौन है कौन नहीं। तो आप जिदा के मगर गए तो नाल ही भेड़ ही ते उधर ना जाड़ बूड़ बड़े जंगल जुंगल बड़ा साडे ते उन मगर गए आप नाल ही ना जंगल च वड़ गए। तो आप फिर किते बूटे चढ़ के देखन लगे कि किधर उपर जाते किधर जाते, पर वो लभे नहीं दोबारे। फिर आ गए आप सरपंच ने दसिया, नाल इत्थे जेहड़े पैसको वाले यार पुल ते उन्होंने दसिया। फिर उन्हें आगे अफसरां नूं कीता फोन, फिर वो आ गए। फिर रात नूं इन्होंने सारा सर्च किया इत्थे ते फिर उन्हें पूरा एरिया किया, हुण नाल चले करदी सर्च नहीं साडे। संदिग्धों की मौजूदगी के बाद गांव के लोग डरे हुए हैं। पठानकोट के एक निवासी ने बताया कि तीनों संदिग्ध युवक जंगल के रास्ते से गांव की ओर बढ़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कहां जाना है तो तीनों संदिग्ध युवक घबरा गए और उनके हाव भाव देखकर पठानकोट के लोगों को शक हुआ। और शक तब गहरा गया जब तीनों संदिग्धों में से 2 ने डोगरी भाषा में कुछ जवाब दिया, लेकिन तीसरा संदिग्ध थोड़ा अलग दिख रहा था। संदिग्धों के बैग से धातु के टकराने की आवाज भी आ रही थी। गलबात ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਨਹਾਣ ਗਏ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਠੂਆ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਟੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏਡਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਬੈਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ, बैग बड़ा भारा ही। फिर मैं क्या नहीं, मैं घरों। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जंगलों और नदी के किनारे को स्कैन किया जा रहा है, जिसके बाद पठानकोट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਦਿਖ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਸਪੈਕਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਪਰਸਨ ਸੀ, 2 ਡੋਗਰਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁੱਜਰ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਬੈਗ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਬੈਗ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਖੜਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सर्च अभियान लगातार जारी है जी। सर्च अभियान लगातार। पठानकोट पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद ये इलाका संवेदनशील बना हुआ है। फिलहाल पठानकोट और कठुआ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। न्यूज 18 के लिए पठानकोट से सुखजिंदर की रिपोर्ट।